नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार का 4 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 85% वादे पूरे किए हैं। कैप्टन अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। इसी बीच 2017 में गुटखा साहिब हाथ में लेकर नशे की कमर तोड़ने वाले बयान पर अपनी सफाई दी, लेकिन उनके अभी के बयान पर विपक्ष ने कैप्टन को न सिर्फ घेरा बल्कि अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। कैप्टन अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे, पर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा किया। चलिए हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे कैप्टन की कप्तानी में पंजाब 4 साल में कितना आगे बढ़ा और कैप्टन क्यों 2022 के विधानसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से करवाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में नशे का जिन फिर बाहर निकल आया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2017 के नशे पर दिए अपने बयान पर सफाई दी, जो विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के 4 साल के कामकाज का ब्यौरा मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखा। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का खूब बखान किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके सबसे ज्यादा चर्चित बयानों में से एक नशे के खात्मे के दावे पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने गुटखा साहब की शपथ लेकर कहा था कि नशे की कमर तोड़ दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नशा खत्म करूंगा। मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटखा साहब चक के कीता सी और सौं खाधी सी, मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा। मैं नहीं कहा कि मैं उड़ा दांगा उसनूं। हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए कि उन्होंने ये भी वायदा किया कि लिकर खत्म होगी, ये भी वायदा किया फलानी चीज़ खत्म होगी। मैं कदे नहीं किया। मैं एक वायदा किया वो दमदमा साहब गुटखा साहब चक के रामपुरे फूल चों बोल रहा सी मैं, और मैं कहा सी कि इस नशियां दा लक मैं तोड़ांगा। प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंट आ गई। कैप्टन के 2017 में नशे पर दिए बयान को लेकर पिछले 4 सालों से विरोधी उनको घेर रहे हैं। सियासी विरोधी कैप्टन से पूछते रहे हैं। कैप्टन गुटखा साहिब की शपथ लेकर नशा खत्म करने की बात कहते थे, लेकिन क्या वो नशा खत्म कर पाए? अब विरोधियों के बार पर कैप्टन ने पहली बार इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कैप्टन ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने गुटखा साहिब की शपथ लेकर कहा था कि नशे की कमर तोड़ दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नशा खत्म करूंगा। कैप्टन के इस बयान पर पंजाब की सियासत गर्मा गई। अकाली दल और आप ने पलटवार करने में जरा देर नहीं की और अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि नशा खत्म करने की सौगंध खाने वाले कैप्टन आज अपनी ही बात से साफ मुकर गए कि ये जिहड़ा डॉक्यूमेंट है ये तुहाडा ही जारी किया होया, कांग्रेस पार्टी ने जारी किया होया। ना तुहाडे बोलण दे विच कोई होर फर्क है, ना तुहाडे लिखे दे विच कोई फर्क है। ते अज 4 साल बाद जदों तुसीं ये कहंदे हो कि मैं ये सौ नहीं चुकी सी, ते तुसीं अपने आप एडमिट करदे हो कि मैं जिहड़ा वादा कीता सी पंजाब दी जनता दे नाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ। देखो कैप्टन साहब कहते कि मैं वादा किया सीगा कि पंजाब विच नशियां दा लक तोड़ दूंगा। एक गल तां कैप्टन साहब ने मान ली कि मैं नशे खत्म नहीं करना चाहता। नशियां दा खात्मा कैप्टन साहब नहीं चाहते, क्योंकि जिहड़ा ड्रग माफिया पिछली सरकार चला रही सी उस सरकार नूं मौजूदा
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ नहीं करने का अल्लाह सबूत आ गया। 4 साल बीत गए लेकिन नशे के मुद्दे पर पंजाब की सियासत आज भी वहीं खड़ी है जहां 2017 में खड़ी थी। विपक्ष सीएम के 2017 और अब के दिए बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपनी सरकार के 4 साल के काम से खुश होने के बावजूद कैप्टन को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की चिंता सता रही है। उनकी चिंता का कारण सियासी विरोधी नहीं बल्कि ईवीएम है। पंजाब में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। गुरुवार को कैप्टन ने अपनी सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया। उसके साथ साथ उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कैप्टन पहले नहीं हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन कोई अपनी शंका को साबित नहीं कर पाया। अब क्योंकि अगले ही साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। I don't know about certain MLAs. I certainly wanted it. I had taken when this EGM at that time Manor Gill was the election commission. I fabricated one of these boxes, ballot boxes, and I took it to the election commission, and with a delayed chip and all in it. And I said, press whatever you want. So the members were all sitting there, and they pressed Congress, Akali Dal, whatever else they pressed over there. And I said, now after 15 minutes, I said, please open it. It was the same. They said, देखो यही press किया हमने. मैंने कहा now wait another 15 minutes. When they then opened it, everything had gone to Congress. So my point of saying is that in this electronic age, when anything can be done, why are the electronic advanced countries not doing this? Why is Japan not having it? Why have they got paper ballots? Why has Sweden got paper ballots? Why has UK got paper ballots? Everyone has got paper ballots. Why don't you understand? Because they know that these things can be fudged. So therefore, why are we going ahead with this? We should go back to paper ballots. I am totally in support of this, and I was one of the first people to raise this. I think whenever it came. कैप्टन इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत है। कैप्टन ने कहा कि अकाली या आप पंजाब में कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन उनको ईवीएम डरा रही है। उनको ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है। उनसे पहले अन्य विपक्षी दल के बड़े चेहरे ये मांग उठा चुके हैं। यहाँ तक दलील भी दे चुके हैं कि अब तो कई बाहरी देश भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बीजेपी इस तरह की मांग को सिरे से नकारती रही है और भारतीय चुनाव आयोग ने भी ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी की शंका को सिरे से नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 85% वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सूबे की अर्थव्यवस्था खराब हुई, इसके बावजूद हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने का वादा भी पूरा किया। कैप्टन ने कहा कि सरकार ने किसानों के 47 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से वादे हैं जिनके पूरा होने का दम भर रहे हैं कैप्टन। किसी ने हिंदुस्तान आज तक अपनी मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं की थी। 80, 85, 86% पे पहुंच गए हैं कि 90,000 करोड़ का सारा कर्जा माफ करने की गल नहीं कही। कि पंजाब मुफ्त
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ हो गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 85% वादे पूरे किए हैं। कोरोना महामारी के बावजूद हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। देखो गल यह है कि साड़ी परफॉर्मेंस किसी ने हिंदुस्तान च अज तक अपनी मैनीफेस्टो कंप्लीट नहीं की। मैं तुहानूं दस्सिया चंद्रबाबू नायडू इज द मैक्सिमम इज रीच 81% उन्हें रीच किया ऑफ मैनीफेस्टो। असी 85-86% ते पहुंच गए हैं एंड असी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाउंड नवा बजट तो नहीं आया, वी विल गो राइट अप टू द टॉप 100%। आई होप वी विल सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर पंजाब। फिगर्स आई थिंक आप जानते हो कि वी हैव स्पेंट नियरली 4,700 करोड़ ऑन कर्जा माफी, और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टेन एरिया दैट इज 7 एकर्स ऑफ लैंड, जो उसके छोटे छोटे किसान हैं, और उनको हम ये दे रहे हैं। आप विधायक दल के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया था, थोड़ा सा कर्ज माफ कर कह रहे हैं कि वादा पूरा कर दिया। चीमा ने कैप्टन के 85% वादे पूरे करने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਾਰਮ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ 30 ਪੈਸੇ ਵਧਾਤੇ, ਕਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾਤੇ, ਕਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆ, 90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। हरपाल चीमा ने कैप्टन पर किसानों का आंदोलन तोड़ने का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी किसान संघर्ष ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 3 ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, बीजेपी ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੀ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों की पीठ पे छुरा घोंपा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कि 90,000 करोड़ का सारा कर्जा माफ करने की गल नहीं कही सी कि सरकारी बैंकों का कर्जा, प्राइवेट बैंकों का कर्जा, सहकारी बैंकों का कर्जा, आड़तियां का कर्जा, कि वो ਜਿਹੜੇ पंजाब के ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ खड़ के भाषण दिते सी कि ਉਹਦੇ वास्ते मुख्यमंत्री साहब जवाबदेह नहीं है। अकाली नेता दलजीत चीमा ने यह भी कहा कि 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे बड़े बड़े किए गए, किया कुछ नहीं। 1 घंटे तो ਵੱਧ ਸਮਾਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस ਚੱਲੀ है। 1/3 पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ सूबे की 1/3 आबादी वास्ते मुख्यमंत्री साहब ने क्यों नहीं की, ये भी मैं तुहाडे राहीं अज फिर उन्हां तों जवाब चाहुंदा। दिल्ली और कैप्टन अपनी कामयाबी गिनाते नहीं थके और विपक्ष उनकी कमियां। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति अब 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर 4 साल का ब्यौरा देकर अपनी चुनावी जमीन मजबूत कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष उनके कामकाज और वादों पर वार कर अपनी सियासी जमीन बचाने में लगा है। लेकिन ये जनता को तय करना है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के रिपोर्ट कार्ड से कितनी संतुष्ट है। क्या पिछले 4 सालों में पंजाब ने तरक्की की है? क्या पंजाब से बेरोजगारी कम हुई? क्या पंजाब में नशा खत्म हुआ? क्या कानून व्यवस्था सुधरी है? और क्या पंजाब के अन्नदाता का कर्ज का बोझ कम हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।